भर करना। तो भारत से दूर आकर इतना इस राम कथा को यहां गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूल रूप से हम सब लोग ये कहें, क्योंकि आप भी सब मूल रूप से बिहार के हैं, हम बिहार हमारा नेटिव प्लेस है, जहां से हमारा घर है। तो हम अपने घर में, पहले दिन मैंने कहा, फिजी में आकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानिए हम अपने घर में आकर के बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इसके लिए संजीत भैया को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। जय हिंद। बारात तैयार हो गई है। हम लोग सीताराम विवाह महोत्सव कल धनुष यज्ञ की कथा सुने। भगवान ने धनुष तोड़ा है। रघुबर उर्जयमान देखि देव बर सही सुमाना, सकुचे सकल भुवन जनु बिलो की रवि भगवान ने धनुष को भंजन किया। और दर्शन करिए, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। आपने कथा कल सुनी थी। अब माला पहनाने के बाद वहां दो घटना घटी। क्या घटना घटी? देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। बहुत सुंदर बेटा। पूरी कथा में आंसर देता है वो बच्चा। किसके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे? राम जी के ऊपर। और जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सबके चेहरे उतर गए। सकुचे सकल भुवन जनु बिलो की रवि खोदगना। देखिए, देवता कहीं आकाश से नहीं आएंगे। किसी दूसरे के विकास को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, यही देवत्व भाव है। ये इजी प्रोसेस नहीं है भैया। आदमी चेहरा के सामने तो हंसता है, अरे बहुत सुंदर, आप प्रोग्रेस कर रहे, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है तो रघुनाथ जी जानते हैं। भीतर क्या स्थिति रहती तो भगवान ही जान रहे हैं। यदि आप किसी के प्रोग्रेस को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, यही आप पर भगवान की कृपा है, यही देवत्व भाव है। जितने राजा थे सबके चेहरे उतर गए। सभी राजा कहने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होगा? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों बच्चों को। लगे गाल बजाने। तब तक उसी समय परशुराम जी पहुंच गए। कौन आ गया? परशुराम जी। परशुराम जी आकर जनक जी से बोले, जनक, आपको बताऊं उस समय एक नियम था, कथा का परमिशन लिया गया है। यहां परमिशन होता है? अच्छा, परमिशन नहीं होता। अच्छा ठीक है। हमारे भारत में परमिशन लेना पड़ता है। न्यूजीलैंड में वहां भी नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है वो। हमारे इंडिया में परमिशन लगता है, भारत में परमिशन लेना पड़ता है। फायर का परमिशन, पुलिस का परमिशन। वहां सिक्योरिटी भी है ना, बहुत गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, 20,000 25,000 लोग होते हैं। तो उस समय नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराए तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक एनओसी नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं होता था। लेकिन आज मिथिला में देश देश के राजा आए। अब परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। पूछे, जनक, आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है, स्वयंवर था, स्वयंवर में शिव जी का धनुष ही केंद्र में रखा गया था। जैसे जनक जी ने बताया, अब परशुराम जी ने देखा टूटा हुआ धनुष, उनका क्रोध और भड़क गया। पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा अभी। अब पूरी सभा कांपने लगी। अब क्या होगा?
जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, सारे राजा खड़े हैं ना। एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम कमजोर हैं, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले ही जान गए थे, इसलिए हम गए नाटक करके चले आए, कौन आफत मोल ले। हम मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको, यदि हमसे टूटा होता तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते। राम जी आगे आकर बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु आह कहिय कि न मोही, आयसु आह कहिय कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि क्रोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। राम जी जाकर प्रणाम किए परशुराम जी को, और आप राम जी की भाषा देखिए, यदि आप राम जी की जगह होते तो क्या बोलते जाकर, किसने तोड़ा है, क्या बोलते? हाँ, मैंने तोड़ा है प्रभु, मैंने ही तोड़ा है, ये बोलते ना। राम जी ये नहीं बोले, राम जी क्या बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों राम जी कहना चाहते हैं, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा, आपके दास को मिलेगा। तो ये आपके दास ने तोड़ा है। और इसके बाद राम जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी बताना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी को समझ में नहीं आया। परशुराम जी बोले, राम दास नहीं, शत्रु ने तोड़ा है। कोई नहीं बता रहा है किसने तोड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं। जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकले। न तमारे जय है सब राजा, जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब तो सारे राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा, बताओ, बगल के राजा से, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। जाकर के बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास ही बोल रहा है। एक दूसरे राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा मैं बता दूं। बाबा जी बोल रहे कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो बता दो। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से निकलेंगे बाहर, बाबा देखते समझ गए जाएंगे ये निकला है, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे इसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। राम जी मौन हो गए, अब क्या कहें। लक्ष्मण भैया बोले, प्लीज अलाउ मी। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने, और आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कोई बहुत क्रोध में हो, पूरा शरीर कांप रहा हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा, क्या होगा, उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के जाकर उनके सामने लगे मुस्कुराने। अब बोले, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं, लेकिन ये बताइए
यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैं बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ देता था, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन आज तक आप कभी नहीं आए उस समय। लगता है कोई स्पेशल धनुष था ये, इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी अपना फरसा निकाल लिए, बोले बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जानकर। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। और हम आपको असली बात हम बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, मेरे भैया ने छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया ने केवल टच किया और टूट गया, हम तोड़े नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। राम जी को कहना पड़ा अंत में, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। हम रघुवंशी हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी सोचे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय जब मिला है राम जी का, 9 बार परशुराम जी ने जय जयकार किया है और प्रणाम करके क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज देखिए एक निवेदन करो, यहां बड़ा सांकेतिक एक उपदेश दिया है गोस्वामी जी ने। किसी के भी घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी दूसरे के घर में यदि आप गए हैं तो स्वयं को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसको भेज दो उसको बुला लो, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि आपसे कोई पूछे भी तो आपको कहना चाहिए कि आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, अपने गुरुजी से पूछ लीजिए, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके वो जो आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए और अपने गुरु जी को बुलाइए, और वो आपको जैसी आज्ञा देते हैं आगे उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की, विचार हुआ कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और धूमधाम से विवाह किया जाए। दूत अयोध्या पहुंचे, जाकर दशरथ जी को पत्र दिए सभा में। महाराज जब पत्र पढ़े गदगद हो गए हो, तुरंत बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? गुरुजी। हाँ, आपको यदि पता चल जाएगा, आप ऑफिस में हैं और ये सूचना आपको मिल जाती, तो आप सबसे पहले किसको बताने जाएंगे? क्या बोलिए इधर? आज का आदमी पत्नियों को बताने जाएगा। डर है कि नहीं है? डर कौन बोले हैं? एक कौन? आप बोले? अच्छा, साथ में आई है क्या? लेकिन यहां श्री दशरथ जी महाराज रानियों को, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है उस मनुष्य को सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार नदी अपने आप समुद्र के पास जाती है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता। जब इस चौपाई को मैं पढ़ा तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पहली बार जब पढ़ा तो। क्यों? समाज में कई ऐसे भी लोग हैं
जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास खूब रुपया है। आप भी देखे होंगे, जो धर्म से कोसों दूर है लेकिन खूब संपत्ति है। तो वो सही कि ये सही। तो मैं अपने गुरु जी की सेवा में था, एक दिन महाराष्ट्र की सेवा में, रात को चरण सेवा कर रहा था, एकांत में मैं था। तो मैंने प्रश्न किया, सरकार एक चौपाई मैंने पढ़ी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया तो महाराज जी उठ करके बैठ गए और बोले, बेटा जीवन में संपत्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। श्री यानी लक्ष्मी। एक धन है सामान्य धन और दूसरा क्या है? श्री। बोले जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में श्री आती है, और जो धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके पास श्री नहीं आती, उसके पास केवल धन आता है। फिर मैंने प्रश्न किया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो धन की कैटेगरी में आता है कि श्री की कैटेगरी में आता है? महाराज जी बोले, बेटा जिस पैसे के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, परमार्थ करने का मन करे, दान करने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, किसी को उपचार कराने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी के विवाह में सहयोग करने का मन करे, तो समझ लेना तुम्हारे पास श्री आ रही है, ये धर्म पूर्वक धन आ रहा है। और जिस धन के आने के बाद पीने का मन करे, क्या पीने का अब हम नहीं बताएंगे। जिस धन के आने के बाद व्यभिचार करने का मन करे, वो श्री हो ही नहीं सकती, वो धन है। देखिए, जिस प्रकार से पैसा आएगा, जिस स्रोत से, उधर ही हमारे मन को लेकर के जाएगा। धर्म पूर्वक धन आएगा तो जीवन को धर्म में लेकर के जाएगा, अधर्म पूर्वक धन आएगा तो हमको अधर्म की ओर लेकर के चला जाएगा। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति आती है, और सबसे बड़ी संपत्ति जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है हम जहां हैं वहां संतुष्ट हैं। आप समझ रहे हैं? आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण, जो नीचे बैठा है वो टेंशन में है कि हम कुर्सी पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कुर्सी वाला टेंशन में, हमको यहां मंच पे सोफा क्यों नहीं मिल रहा है। आज जिसको मंच पे सोफा मिल गया है वो परेशान है, 5 मिनट के लिए हमको माइक मिल जाता तो हम कुछ बोल देते। आप समझिए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हम जहां हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पहुंच नहीं सकते उसकी कल्पना कर रहे हैं, यही हमको दुख देता है। कथा कहती है जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट करिए। आपको भगवान ने जहां रखा है, एक कथा है हमारी, भजन है एक, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। आप अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंपिए। किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। महाभारत का एक प्रसंग सुनाऊं आपको। एक दिन मां द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण पर रूठ गई। किस पर? कृष्ण भगवान पर। बोली, तुम भाई हो, तुम्हारे रहते मेरे 5 पति हार गए खेल में, तुम किस बात के भाई हो? तुम भगवान हो? भगवान तो कुछ भी कर सकते। यदि तुम भगवान हो, मुझे भाई बहन मानते हो, तो मेरे पति हारे कैसे? बहुत क्रोधित हो गई द्रौपदी। अंत में भगवान ने कहा, बहना तेरे 5 पति यहां बैठे हैं,
इनसे पूछ बारी बारी से, क्या जब ये खेल रहे थे तो मुझे याद किए थे? तुम्हारे पांचों पति में से किसी ने याद किया था मुझे? किसी ने याद नहीं किया। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे 5 में से कोई तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। तुम्हारे किसी पति ने मुझे याद नहीं किया। यही हमारी स्थिति है। हम कार्य प्रारंभ करते तो भगवान को याद नहीं करते। जब अपना दिमाग लगा के कार्य को गाजूर माजूर करके फंसा देते हैं, तब भगवान से प्रभु संभालिए। काहे संभालिए? नौकर है का संभालिए? काहे संभालिए? तुम फंसाए हो, तुम संभालो। इसलिए कथा कहती है कार्य प्रारंभ करने के पहले हैंडओवर हो जाइए। आपन तेज संहारो आप, यही कहता है। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। लेकिन इसके बाद यदि आपने हैंडओवर कर दिया, फिर उसके बाद भगवान महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। समर्पण है तो पुरुष, ये नहीं कि हमारे मन का हुआ बहुत बढ़िया, हम मन का नहीं हुआ भगवान ने बिगाड़ दिया। नहीं, हैंड ओवर हो गए तो भगवान जहां मन करे वहां रखेंगे। आप तो केवल एक बात कहिए, अरे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि आखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि आखे राम वाही विधि रहिए। मैं एक नया वर्ड देकर जा रहा हूं फिजी में। मैं सुबह चर्चा कर रहा था, कोई मिलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? बुला बुला बोलते हैं ना। आज से देखिए, बुला तो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है, बोलना ही पड़ेगा। लेकिन केवल बुला ना बोलिए, जय श्री राम बुला, राम बुला, सीताराम बुला। बुला बोलने के पहले सीताराम जय श्री राम 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 जोड़ करके बुला बोलिए, तो फिजी का कल्चर भी बचा रहेगा और सनातन धर्म का झंडा भी लहराता रहेगा। अपने लोगों में प्रारंभ तो करिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप मिटे कष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप मिटे कष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। सर्व जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए,
प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज की प्रशंसा गुरुदेव भगवान ने की। वो जीव धन्य है जिसका गुरु उसकी प्रशंसा करे। है? राउर जा पर अस अनुरागो, को कही सकई भरत कर भागो। महाराज जाकर रनिवास में रानियों को बताएं कितनी माताएं हैं? 3। नाम मालूम है? बोलिए। सबसे पहली मैया कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। तीनों माताएं 3 काम में लग गई। कितने काम में? कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुला करके दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात में कौन कौन सी सामग्री जाएगी उसकी तैयारी में लग गई। और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी। चौक समझते हैं? यहां बनाया जाता है रंगोली। मेन गेट पर मैया चौक पुरने लगी। बारात सज के तैयार हुई। एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस सामान है। ये फिजी और भारत वाली शादी नहीं हो रही है कि अभी बारात पहुंची नहीं तब तक बाराती खा के चले गए। बारात जा रही है, केवल गुरुजी ने बारात के जाने का मुहूर्त बताया है, विवाह का मुहूर्त सरकार नहीं निकला अभी। दुनिया की इकलौती बारात मेरे राम जी की जो बिना मुहूर्त जाने पहुंच गई थी। विवाह के 15 दिन पहले बारात अयोध्या से मिथिला पहुंच गई थी। बाराती को पता नहीं कि कितने दिन वहां रुकना होगा। और कपड़ा रिपीट किया जाए यदि ससुराल में तो इज्जत की बात है, इसलिए 10-10 सूटकेस कपड़ा बाराती लिए हैं। गुरुदेव भगवान को सुंदर रथ पर महाराज बिठाए हैं, बगल के रथ पर अपने बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानिए देव गुरु बृहस्पति और देव राजेंद्र साक्षात धरती पर आ गए हो। सभी बाराती अपने अपने वाहन पर बैठे। ऋषि महात्मा मुनि आकर कीर्तन करने लगे। जितने शुभ शगुन है, सगुन, यदि आप घर से कोई काम करने निकलिए, गौ मैया बछिया को दूध पिलाते दिखाई पड़ गई, ये मंगल शगुन है, आपका काम पूरा होगा। घर से बाहर निकलिए और ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, आपका मंगल हो गया, ये शुभ शगुन है। घर से बाहर निकलिए और मछली दिखाई पड़ गया, खैर यहां तो मछली चारों ओर दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मरा हुआ नहीं, जिंदा मछली। इंद्र देवता आ गए बाराती बनकर, देखिए बरसने लगा बाहर। ये भी वेट कर रहे थे जब बारात निकले तो हम पहुंचे। ये सब शुभ शगुन है। जितने शुभ शगुन है सब राम जी के बारात के मार्ग में लाइन से खड़े हो गए, मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए कि आगे हम कहेंगे राम जी की बारात गई थी तो हम ही वहां पर शगुन बन के खड़े हुए थे, अपने को कृतार्थ करने के लिए। बारात चली, कौन कौन बाराती है? अरे आप में से पूछ रहा हूं, कौन कौन बाराती है? राम जी की पार्टी से कौन कौन है? हम उसी पार्टी के हैं। आदरणीय, आप किस पार्टी में रहेंगे? रूलिंग पार्टी में। हाँ हम लोग राम जी की पार्टी के हैं, बाराती। आप में से कौन कौन है? कई लोग पार्टी बदल लिए। सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? अरे पार्टी बदलनी है आप? कल तो सीता मैया की पार्टी में थी आप लोग। हाँ, जितने बाराती है तैयार हो जाए। बारात चली,
बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली। श्री राम जी की श्री राम जी की श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। हे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राजस हूँ मुस्कुरात अवध से मिथिला चली। अरे राजस हूँ मुस्कुरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात चली। बारात में कौन कौन है आप लोग से नहीं पूछ रहे, कथा में पूछ रहे हैं। कौन कौन बारात में है दर्शन करिए। हाथ में माला और भाल पे चंदन, इधर है भैया।
इधर आइए, इसको पकड़िए एक बार, यहां दर्शन करिए बाराती का। हाथ में माला, भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अच्छा बताइए, राम जी की बारात सुंदर है कि नहीं है? बोलिए। रास्ते के लोग कह रहे हैं जहां से बारात जा रही है, अरे यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है। क्या? नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। दुल्हा कहाँ है बताइए? आप तो सबसे आगे बाराती। लोग पूछते हैं दुल्हा कहाँ है? दुनिया की इकलौती बारात जहां दुल्हा बारात से पहले ससुराल पहुंचा हुआ है? बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन टाइम लगा। कितने दिन? 4 दिन। पहले दिन रात में जब बारात जहां रुकी है, बाराती लोग भोजन कर रहे हैं, डिनर। बाराती रात में डिनर ले रहे थे। आपस में बाराती बात करते हैं, का हो हमने कुछ सुना है